नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के 7 जिलों में होगी मूसलाधार बारिश, लोगों से सावधान रहने की अपील। दोस्तों, बिहार में मानसून की गतिविधि अब तेज हो गई है। इसके चलते कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। आज मौसम विभाग ने पटना, रोहतास, कैमूर, जहानाबाद, नालंदा, मुंगेर और भागलपुर में भारी वर्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल और बांका में गरज तड़क के साथ अति भारी वर्षा की संभावना है। बिहार में अब महंगी हो जाएगी जमीन की रजिस्ट्री, निबंधन कार्यालयों के पास पहुंचा नया ऑर्डर। दोस्तों, बिहार में जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो सकती है। सरकार न्यूनतम मूल्यांकन पंजी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इससे जमीन की श्रेणियों के आधार पर जिलों में तय एमवीआर बदल सकता है। 11 साल बाद ग्रामीण और 8 साल बाद शहरी इलाकों में एमवीआर बढ़ सकता है। जमीन की किस्मों में भी एकरूपता लाने पर विचार हो रहा है। सत्ता में आए तो 1 घंटे में खत्म कर देंगे शराबबंदी, प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। दोस्तों, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वे 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि राजनीति में जाति और धनबल की जरूरत नहीं है, बल्कि समाज के शिक्षित और चरित्रवान लोगों को आगे आना चाहिए। उन्होंने लोगों से जन सुराज का संदेश फैलाने की अपील की। बिहार से झारखंड विजय की बिसात बिछाएगी कांग्रेस, इन दिग्गज विधायकों को मिला बड़ा टास्क। दोस्तों, झारखंड चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने बिहार के अपने 6 विधायकों को झारखंड के 6 लोकसभा क्षेत्रों में पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन विधायकों का काम आगामी विधानसभा चुनाव में IND-JMM गठबंधन की जीत सुनिश्चित करना है। कांग्रेस ने झारखंड में जीत की रणनीति बनाने के लिए विधानसभा चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है, जिसमें बिहार से पूर्व विधायक पूनम पासवान भी शामिल हैं। बिना अनुमति शादी करने पर दूसरी पत्नी को नहीं मिलेगा, पेंशन का लाभ, पटना हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के दूसरी शादी करता है तो उसकी दूसरी पत्नी पेंशन और अन्य लाभों की हकदार नहीं होगी। यह फैसला न्यायाधीश हरीश कुमार की एकल पीठ ने बेबी देवी की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने पति की मृत्यु के बाद पेंशन का दावा किया था। वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी, सरकार ने टैक्स डिफॉल्टरों को अर्थदंड में दी बड़ी छूट, फटाफट करें ये काम। दोस्तों, नीतीश सरकार ने टैक्स डिफॉल्टर वाहनों मालिकों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने एकमुश्त पथकर या हरितकर राशि जमा करने पर अर्थदंड में छूट दी है। अधिसूचना में कहा गया है कि टैक्स डिफॉल्टर ट्रैक्टर और ट्रेलर को एकमुश्त 30,000 रुपया जमा करने पर शेष अर्थदंड माफ कर दिया जाएगा। अगर नीलाम पत्र वाद दायर है तो उसे भी वापस ले लिया जाएगा। कट जाएगा बिजली कनेक्शन, आज ही निपटा लें, ये जरूरी काम एक्शन में विद्युत विभाग। दोस्तों, बिहार में बिजली बिल बकाया होने पर बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू हो गई है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अप्रैल से अगस्त तक 1.21 लाख बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काट दिया है। साथ ही बिजली चोरी पकड़ने का अभियान भी चलाया जा रहा है। इस दौरान 13,195 प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और 38.9 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया है। डॉक्टर के रेप हत्या की FIR में देरी को लेकर CBI ने संदीप घोष को किया गिरफ्तार। दोस्तों, CBI ने महिला डॉक्टर के रेप हत्या के मामले में FIR दर्ज कराने में कथित देरी और सबूत गायब करने के आरोप में कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला पुलिस स्टेशन के SHO अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया है। इससे पहले जांच एजेंसी ने अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर घोष को गिरफ्तार किया था। मिथिलांचल के लिए तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान, दरभंगा से लेकर मधुबनी तक के लोग हो जाएंगे खुश। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने एक सभा में मिथिलांचल के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर मिथिलांचल विकास प्राधिकरण का गठन होगा। इसके अलावा और भी कई ऐलान किए। तेजस्वी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा विपक्षी नेताओं को फंसाने का काम करती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का स्वागत किया। वंशावली तैयार कराने में जमीन मालिकों के छूट रहे पसीने, दलाल वसूल रहे मनमाना पैसा। दोस्तों, बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 की शुरुआत के साथ ही किसानों और जमीन मालिकों के सामने कई चुनौतियां आ रही हैं। सर्वे का काम शुरू होते ही दलाल सक्रिय हो गए हैं। इन दिनों प्रखंड कार्यालयों में अधिकारियों से ज्यादा दलाल नजर आ रहे हैं, जो जमीन मालिकों से मनमाना पैसा वसूल कर भूमि सर्वे का सुलभ रास्ता बता रहे हैं। भारत में बिना इंश्योरेंस वाले वाहन चलाने पर क्या है जुर्माने का प्रावधान। दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बिना इंश्योरेंस वाले वाहन चलाने पर जुर्माने के प्रावधान के बारे में बताया है। पहले अपराध पर 2,000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने तक की कैद का प्रावधान है। वहीं मंत्रालय ने बताया कि दूसरे अपराध पर 4,000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने तक की कैद का प्रावधान है।
नीतीश सरकार का फैसला, 2 किस्तों में मिलेगी मुख्यमंत्री आवास। सहायता योजना की राशि। दोस्तों, नीतीश सरकार ने इंदिरा आवासों को पूरा कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मुख्यमंत्री आवास सहायता योजना की राशि को 2 किस्तों में देने का फैसला लिया है। पहली किस्त में 40,000 और दूसरी में 10,000 रुपए मिलेंगे। बता दें कि इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग को दिया जाएगा। अब शहरों में भी कटेगा बीमा प्रदूषण फेल वाहनों का ऑटोमेटिक ई चालान। नई तकनीक से बचना मुश्किल। दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में जल्द ही बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होने पर वाहनों का ऑटोमेटिक ई चालान कटेगा। इसके लिए शहरी क्षेत्रों में लगे कैमरों को ई डिटेक्शन से लैस किया जाएगा। अभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर ई डिटेक्शन के माध्यम से परमिट, बीमा और प्रदूषण फेल वाहनों का ऑटोमेटिक ई चालान कट रहा है। वर्तमान में मात्र 47% वाहनों के पास ही थर्ड पार्टी बीमा है। वंशावली को लेकर हो जाएं टेंशन फ्री, सरकार ने अमीनों को दी नई जिम्मेदारी। दोस्तों, बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण के काम में तेजी लाने के लिए अमीनों को नई जिम्मेदारी दी गई है। अब वे ग्रामवार खतियानी वंशावली तैयार करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक अमीन को प्रतिदिन ऑनलाइन भूमि सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में कम से कम 100 खेसरा की एंट्री करनी होगी। सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षकों की सैलरी पर आया बड़ा अपडेट, 1 अक्टूबर से बदल जाएगा नियम। दोस्तों, शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि राज्य में 92% शिक्षकों द्वारा प्रतिदिन ऑनलाइन उपस्थिति ई शिक्षा कोष पोर्टल पर बनाई जा रही है। सिर्फ 8% ही ऐसे शिक्षक हैं जो ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बना रहे हैं। ऐसे शिक्षकों को हर हाल में ऑनलाइन उपस्थिति बनाना होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर से ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही वेतन मिलेगा। बिहार में 2 हिस्सों में बंटी मालगाड़ी। दोस्तों, बिहार में गया कोडरमा रेलखंड के पहाड़पुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को एक मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वह घटना का कारण बोगी को जोड़ने वाली कपलिंग के टूटने को बताया जा रहा है। इस लाइन पर आवागमन ठप हो गया है, जिसे रेलकर्मी दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। जमीन मालिकों के लिए एक और खुशखबरी, अब आसानी से निकलवा सकते हैं खतियान का नकल। दोस्तों, विशेष भू सर्वेक्षण के लिए खतियान की अभिप्रमाणित प्रति लेने में हो रही परेशानियों को देखते हुए विभाग ने नई तकनीक लॉन्च किया है। रैयतों को खतियान की नकल लेने में न तो अधिक पैसा देना पड़ेगा, न अधिक दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। अब आम लोग भी भूमि सुधार व राजस्व विभाग के साइट से सर्वे और चकबंदी खतियान की अभिप्रमाणित 10 रुपए भुगतान कर प्राप्त कर सकते हैं। गया और भागलपुर जंक्शन से भी वंदे भारत ट्रेन रवाना, पीएम ने ऑनलाइन आकर दिखाई हरी झंडी। दोस्तों, भागलपुर और गया जंक्शन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रवाना हो गई है। भागलपुर से यह ट्रेन सुबह 1105 पर अपने गंतव्य स्थान हावड़ा के लिए रवाना हुई। पीएम मोदी ने रांची से ऑनलाइन आकर एक साथ 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ट्रेनों को लेकर दोनों स्टेशनों पर लोगों के बीच भारी उत्साह देखा गया। आ गई खुशखबरी, बेरोजगार युवाओं को सरकार देगी हर महीने 1500 रुपए। दोस्तों, सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं की आर्थिक सहायता के लिए रोजगार संगम भत्ता योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह कुछ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। रोजगार संगम भत्ता योजना 2024 का लाभ उठाने के लिए बेरोजगार युवाओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आप अपनी शैक्षिक योग्यता और कौशल प्रशिक्षण के आधार पर नौकरी की खोज कर सकते हैं। रोजगार संगम भत्ता योजना के तहत राज्य के 12वीं पास से स्नातक पास तक के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इन युवाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह से 1500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। रोजगार संगम भत्ता योजना 2024 को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार शिक्षित युवाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के उपरांत बेरोजगार युवा सरकारी और प्राइवेट नौकरी की तलाश कर सकेंगे और आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। रोजगार संगम भत्ता योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार शिक्षित युवाओं को आर्थिक सहायता पहुंचाना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और सरकारी या प्राइवेट नौकरी की तलाश करने के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बन पाए। ऐसे कई युवा हैं जो शिक्षित होने के बावजूद आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण रोजगार की तलाश नहीं कर पाते हैं या उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाती है। इन्हीं बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। रोजगार संगम भत्ता योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब है तो आप आवेदन कर सकते हैं।